हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद हसन अयूब और आप देख रहे हैं एसन टेक फंडा। ये हमारा पहला लेक्चर है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हम HTML बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर और टाइपोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं, जैसे लाइक कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक लैपटॉप या PC की ज़रूरत होती है। स्मार्टफोन या एंड्रॉयड के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होती। PC या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज़, लिनक्स या मैक OS, लेकिन मैं आपको विंडोज़ रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट आ जाती है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम है। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड करूँगा कि आप वो डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। एंड थर्ड थिंग आ जाती है ब्राउज़र्स। तो हम स्टैंडर्ड ब्राउज़र्स यूज़ करेंगे जिनके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास ब्राउज़र्स हैं, सफारी, क्रोम, लेकिन मैं आपको क्रोम रिकमेंड करूँगा। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके इस तरह ओपन कर लें तो ये इसकी विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग कि हमें अपना वर्क स्पेस फोल्डर जो है वो ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो ओपन फोल्डर। सो ओपन करने के बाद आप अपने PC में कहीं भी आप कोई फ़ोल्डर बना लें, वही आपका वर्क स्पेस होगा जिसके अंदर हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं नाम रख देता हूँ कुछ भी, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसका नाम रख देता हूँ HTML बेसिक, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। सो इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। सो अभी हमारे पास ये वर्क स्पेस यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गया हमारे पास ये फ़ोल्डर HTML बेसिक्स। ये जहाँ पे माउस का कर्सर है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर फ़ाइल क्रिएट करनी है। जिस तरह फ़ोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह फ़ाइल का नाम भी कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं आप लोग। तो लेट्स से मैं फ़ाइल का नाम रख देता हूँ index.html। अब जो .html इसलिए लिखा है क्योंकि ये HTML फ़ाइल है और एक्सटेंशन नेम इसका HTML होता है। सो अगर हम आगे जाके CSS पढ़ेंगे तो .css लगाएंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो .js, PHP के लिए .php। सो फिलहाल हम .html लिख देंगे, ठीक है। सो ये फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो HTML बेसिकली है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो है वो हर चीज़ टैग्स के अंदर होती है। HTML के टोटल 350 से ज़ायद टैग्स हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये 350 प्लस नहीं पढ़ेंगे। इनमें से चंद एक ही हैं जो हम यूज़ करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। सो सबसे जो बेसिक हमारे पास जो टैग है वो HTML का खुद है। इस तरह ये लिखा है। अब आपको फ़ायदा पता चलेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड का बेनिफिट क्या है। जस्ट लाइक मैंने HTML लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये टैग स्टार्ट भी हो गया है और एंड भी हो गया है, ठीक है। ये टैग इसका स्ट्रक्चर है। जो टैग की फर्स्ट चीज़ होती है वो एलिमेंट होती है। दैन उसके बाद स्पेस प्रेस करके हम आगे जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट थिंग होती है टैग की वो एलिमेंट भी कहलाता है, लेकिन नॉर्मली हम उसे भी टैग कह देते हैं। ओवरऑल जो ये कंप्लीट चीज़ होती है ये होती है टैग। सो टैग्स के अंदर भी टैग्स हो सकते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती। अब जिनकी क्लोजिंग होती है या जिनकी नहीं होती उनका अब डिफरेंस क्या है, अब उनका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। जिनकी क्लोजिंग होती है मीन्स कि उनके अंदर कुछ लिखा जा सकता है, मीन्स उनके अंदर कुछ और टैग्स आ सकते हैं, मतलब उनके चाइल्ड हो सकते हैं। वो किस तरह? अब जो HTML के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो दो टैग्स होते हैं इसके चाइल्ड, हेड, ये एक हेड का आ गया, एंड बॉडी। अब जो हेड है वो HTML के अंदर है और बॉडी भी जो है वो HTML के अंदर है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन के लिए आप Alt Shift F प्रेस करेंगे तो इंडेंटेशन हो जाएगी। इससे लेवल का पता चल जाएगा जी HTML का टैग क्लोज हो रहा है। यहाँ पे इसके अंदर हेड और बॉडी के दो टैग हैं। अब हेड और बॉडी का आपस में रिलेशन क्या है? ये आपस में सिबलिंग्स है और HTML इनका पेरेंट है, और ये हेड और बॉडी जो है वो HTML के चाइल्ड हैं। तो ये एक हायरार्की है टैग्स को लिखने की। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जिनका एंडिंग नहीं होता, जस्ट लाइक BR ब्रेक देने के लिए।
तो जिनका एंडिंग नहीं होता उन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह उनका उनके साथ एंड भी कर सकते हैं। तो ये लगाना लाजमी नहीं है, बेसिकली इनका कोई एंडिंग नहीं होता। अब नेक्स्ट थिंग के हेड के अंदर क्या क्या आएगा। तो हेड के अंदर बेसिकली दो चीज़ें अभी हम करेंगे, और भी काफ़ी कुछ आता है। टाइटल, जस्ट लाइक इट। अभी हम ये टाइटल ही करते हैं। तो टाइटल क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं, एक दफ़ा लिख के टेस्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट HTML। सो मैं इसे सेव करूँगा। जब भी आपने डॉक्यूमेंट बनानी है, जब उसे टेस्ट करना है, तो हर दफ़ा सेव करना है। सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की है, Ctrl+S प्रेस किया मैंने, तो मैं उस फोल्डर में जाऊँगा जो मैंने क्रिएट किया था इस प्रोजेक्ट का। जस्ट लाइक ये पड़ा है मेरा HTML बेसिक्स। आपने जहाँ किया होगा आप वहाँ से उसे ओपन कर लेंगे। अब इस फाइल को मेरी ऑलरेडी क्रोम पे लगी हुई है, तो आप इसको ओपन विद क्रोम कर लीजिएगा। तो ये क्रोम पे आ गई। तो अभी फ्रंट पे कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है। टाइटल क्या चीज़ थी, यहाँ पे माउस कर्सर ही आ रहा है, ये वो जो हमने टाइटल दिया था वो ये आ रहा है। तो इसमें और चीज़ भी आ सकती है, लोगो भी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम पाथ्स वगैरह पढ़ेंगे या लोकेशंस वगैरह पढ़ेंगे। ये तो सारी चीज़ें होगी हेड की जो हमने अभी चेक की। तो बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा। बॉडी के अंदर वो जो हमें ब्राउज़र के अंदर चीज़ें डिस्प्ले होंगी, वो जो कुछ भी आएगा वो बॉडी के अंदर आएगा। सो अभी हम टाइपोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लेक्चर का पार्ट है। तो टाइपोग्राफी क्या है, जो भी हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पहले रिजर्व HTML के अंदर, हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो वो हमें डिस्प्ले एज अ विंडो के अंदर हमें नज़र आएंगे। तो हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 तक टोटल टैग्स हैं। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से छोटी, इसी वाली जो H6 है वो सबसे छोटी होती है। लेट्स चेक इट। H1 इसी तरह जो है वो हमने H6 तक टोटल सारी हेडिंग्स लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इनको सेव करते हैं और जाके अपने ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+R प्रेस करूँगा, तो लेट्स ये आ गया हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ, और आपको नज़र आ रहा होगा सिक्स्थ हेडिंग जो है यहाँ पे सबसे छोटी है। तो ये टाइपोग्राफी में हेडिंग्स के टैग्स हैं। तो अब हम आते हैं हेडिंग्स के अलावा कुछ हमने लिखना हो तो उसके लिए कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं। और एक बात आपको और भी नज़र आ रही होगी कि लाइन ब्रेक आ रही है सब में, मतलब मीन्स कि हमने एक हेडिंग दी, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट लाइन में है और नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट लाइन में। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टाइपोग्राफी के जो टैग्स हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मींस हमने एक ब्लॉक के अंदर लिखा है, जब वो क्लोज होगा और जब नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो पैराग्राफ भी हम आगे करते हैं, वो कैसे करना है, वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, जस्ट लाइक H6 या H1 से लेकर H6 तक जितने भी थे हमारे। सो उसके लिए हम P का टैग यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए। सो मैंने जो है वो ये पैराग्राफ लिख दिया है। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और जाके चेक करते हैं कि ये पैराग्राफ का किस तरह से हमें शो होता है। ये पैराग्राफ का आ गया है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बोल्ड नहीं है, क्योंकि हेडिंग तो हेडिंग होती है, इसलिए उसका वो बोल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये पैराग्राफ का, आपने पैराग्राफ को भी देखा, ये भी निचली लाइन पे आया, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो टाइपोग्राफी के लिए एक और टैग यूज़ होता है जो कि लेबल, जिसे हम लेबल करने के लिए, लेबल एज ए इंग्लिश का भी वर्ड है तो समझना मुश्किल नहीं है। तो लेबल फॉर एक दफ़ा खाली छोड़ दें, एक दफ़ा हमारे लिए इसका यूज़ नहीं है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो अंदर कुछ भी वैल्यू लिख दो, लेबल 1। तो लेबल और पैराग्राफ हम दोनों डिफरेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें लेबल यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ और है और P का और है। तो एक्स्ट्रा CSS के डिज़ाइन से बचने के लिए हम लेबल यूज़ कर लेते हैं कई जगहों पे। सो रिफ्रेश इट, ये आपको यहाँ पे लेबल 1 नज़र आ रहा होगा। तो गाइस आज का ये हमारा जो लेक्चर है टाइपोग्राफी के ऊपर और HTML की बेसिक्स के ऊपर वो पूरा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।